चोलिस्तान के रेगजारों की तपती हुई दोपहरों की तरह बस्ती खैरपुर पर भी कहत साली का एक ऐसा कड़ा वक्त आन पड़ा था कि अलमान वल हफीज। आसमान से आग बरस रही थी और जमीन प्यास से फट चुकी थी। वो खेत जो कभी हरियाली का गहवारा हुआ करते थे, अब वीरान और बंजर मैदानों का मंजर पेश कर रहे थे। मवेशी भूख और प्यास से निढाल होकर गिर रहे थे और किसानों के चेहरों पर मायूसी की गर्द जम चुकी थी। इस बस्ती में हर तरफ आहो बका और शिकवा और शिकायत का शोर था, लेकिन इस शोर में एक खामोश और मुतमिन आवाज भी थी, और वो थी साबिर की। साबिर, जैसा कि उसका नाम था वैसा ही उसका किरदार भी था। वो एक इंतहाई गरीब किसान था जिसके पास जमीन का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था जो अब खुश्क साली की नजर हो चुका था। उसके घर में फाकों ने डेरे डाल रखे थे, बच्चे भूख से बिलखते थे और बीवी की आंखों में आंसू खुश्क नहीं होते थे, मगर साबिर की पेशानी पर शिकन तक न आती। वो हर रोज फजर की नमाज के बाद अपने खुश्क खेत में जाता, हल चलाता और सूखे हुए बीजों को जमीन के सीने में दबाकर आसमान की तरफ देखता और मुस्कुराकर कहता, ऐ मेरे मालिक, तेरी रजा में ही मेरी रजा है। अगर तू मुझे इसी हाल में रखना चाहता है तो मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, और अगर तू करम करेगा तो वो तेरी शान रहीमी है। गांव के लोग उसे दीवाना कहते। वो कहते कि जब बादल का एक टुकड़ा नहीं, नहर में पानी की बूंद नहीं, तो ये शख्स किस उम्मीद पे मेहनत कर रहा है। लेकिन साबिर का तवक्कुल किसी चट्टान की तरह मजबूत था। वो जानता था कि रिजकर देने वाली जात आसमानों पर है, जमीन के सूखने से उसके खजाने कम नहीं होते। इसी गांव में एक बहुत बड़ी हवेली भी थी जिसके बुलंदोबाला दरवाजे और वसीओ अरीज गोदाम उसके मालिक की अमारत का मुंह बोलता सबूत थे। इस हवेली का मालिक मेहरान खान था, जिसे गांव वाले साईं मेहरबान कहते थे। मेहरबान के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, अनाज के भरे हुए गोदाम, दूध देने वाले जानवरों के रेवड़ और सोने चांदी के सिक्के, मगर उसके दिल में एक अजीब सी खलिश रहती थी। वो सखी था, गरीबों की मदद करता, लंगर चलाता, लेकिन उसे अक्सर महसूस होता कि लोग उसकी दौलत के पुजारी हैं, उसकी जात के नहीं। लोग उसके सामने हाथ फैलाते, गिड़गिड़ाते और उसकी खुशामद करते। उसे ऐसे इंसान की तलाश थी जो उसकी दौलत से मरूब न हो बल्कि अपनी खुददारी पर कायम रहे। कहत के इन दिनों में मेहरबान रोजाना अपनी घोड़ी पर सवार होकर गांव का चक्कर लगाता ताकि कोई भूखा न सोए, मगर हर जगह उसे शिकवा करती हुई जबानें और फैले हुए हाथ ही नजर आते। एक रोज दोपहर की शदीद गर्मी में जब परिंदे भी घोंसलों में छुपे बैठे थे, मेहरबान का गुजर साबिर के खेत के पास से हुआ। उसने देखा कि साबिर पसीने में शराबोर, कमजोर जिस्म के साथ खुश्क जमीन पर कुदाल चला रहा है। उसकी पसलियां उभरी हुई थीं और लिबास जगह जगह से पैबंद ज़दा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान था। मेहरबान ने घोड़ा रोका और हैरत से उसे देखने लगा। उसने सोचा कि यह शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं, इतना पुरसुकून कैसे हो सकता है। मेहरबान साबिर के करीब गया और बोला, ओ भाई साबिर, क्या तुम देख नहीं रहे कि जमीन मुर्दा हो चुकी है? तुम्हारी मेहनत रायगां जा रही है। मेरे गोदाम भरे हैं, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें साल भर का अनाज दे देता हूँ। इस तपती धूप में खुद को क्यों हलाक करते हो? साबिर ने कुदाल रोकी, पेशानी से पसीना पोंछा और अदब से सलाम करने के बाद बोला, सानी, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी मेहरबानी पूरे गांव पर साया फगन है, लेकिन मेरे रब ने मुझे हाथ पांव दिए हैं। जब तक उनमें जान है मैं मेहनत करूंगा, नतीजा उसके हाथ में है। अगर मैंने आज हिम्मत हार दी तो कल रोजे क़यामत अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं उसकी रहमत से मायूस होकर कोशिश तर्क कर दी थी। रही बात भूख की, तो जिसने पैदा किया है वो रिज़्क़ भी देगा, चाहे पत्थर के अंदर कीड़े को देना पड़े। तो अगर आपको सब्र और हिम्मत की ये दास्तान पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद इस्लाही और सबकर आमोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके एक क्लिक से हमारी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। मेहरबान सुनकर दंग रह गया। उसने आज तक किसी गरीब को इतनी बेनियाजी से दौलत ठुकराते नहीं देखा था। साबिर की बातों में तकब्बुर नहीं था, बल्कि तवक्कुल का एक ऐसा नूर था जिसने मेहरबान की रूह को झंझोड़ कर रख दिया। वो खामोशी से वापस हवेली चला गया, लेकिन उसका दिल साबिर के अल्फाज में अटका रहा। उस रात मेहरबान को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि मैं अपनी दौलत पर इतना नाज करता हूँ, जबकि असल दौलत तो साबिर के पास है, सब्र और कनात की दौलत। उसने फैसला किया कि वो साबिर की मदद जरूर करेगा, लेकिन इस तरह की उसकी खुददारी मजरूह ना हो। वो जानता था कि साबिर खैरात नहीं लेगा, इसलिए उसे मदद का कोई ऐसा तरीका ढूंढना था जो साबिर की इज्जत ए नफ्स पर बोझ न बने। अगली रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था और चांद बादलों की ओट में छुपा हुआ था, मेहरबान ने अपने वफादार मुलाजिम के साथ मिलकर अनाज की 2 बोरियां और कुछ नकदी एक कपड़े में बांधी। वो खामोशी से साबिर के कच्चे घर के पिछवाड़े पहुंचा और सामान वहीं दीवार के साथ रख दिया। जाते जाते उसने साबिर के घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और अंधेरे में गायब हो गया। साबिर तहज्जुद के लिए बेदार हुआ तो उसे दरवाजे पर आहट महसूस हुई। बाहर निकलकर देखा तो कोई नहीं था, मगर दीवार के पास अनाज और सामान रखा था। साबिर ने आसमान की तरफ देखा।
اس کی آنکھوں میں आंसू भर आए और वो सजदे में गिर गया।